योर कैमरास। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो किसी मैजिक की दुनिया से, जैसा कि सर ने बोला कि इट्स ऑल अबाउट मैजिक। एंड मैजिक इज व्हाट? मैजिक इज अबाउट एनर्जी। हम यहाँ पे ऑकल्ट शाला में एनर्जी से रिलेटेड सारे कोर्सेज की बात करते हैं, एनर्जी हीलिंग्स की बात करते हैं। सो वाइट मैजिक बेसिकली है क्या? वाइट हम बोल रहे हैं, वाइट मैजिक स्पेल्स बोल रहे हैं, हम वाइट मैजिक बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानना चाहूंगी, आप लोगों से, कि यहाँ पे हीलर्स कितने हैं? कितने लोग हैं जो किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। ओके, सरोज मैम है। ग्रेट ग्रेट, सो मेनी हीलर्स वी हैव हियर। ओके, यहाँ पे रेकी कितने लोग जानते हैं? ग्रेट। कैंडल मैजिक कितने लोग जानते हैं? वो सब हैंड रेस करते चले जाएंगे। कैंडल्स के साथ स्पेल्स करते हैं, जार्स बनाते हैं, रेकी जानते हैं, प्राणिक हीलिंग जानते हैं, या फिर लामा फेरा जानते हैं, वॉयलेट फ्लेम जानते हैं? जल्दी जल्दी से हैंड रेस करते चले जाएंगे। सो किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से आप जुड़े हुए हैं। ओके, सो वी हैव सो मेनी हीलर्स हियर। सो क्या आप सब लोग ये जानते हैं? ओके, सो वी हैव फर्स्ट टाइम ऑल्सो जो हीलिंग्स नहीं जानते हैं, जो ये मोडालिटीज नहीं जानते हैं, वो लोग भी हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप ऑलरेडी वाइट मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप ऑलरेडी वाइट मैजिक प्रैक्टिस करते हैं? नो। बट अननोइंगली आप सब लोग क्या कर रहे हैं? जब हम मैजिक वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्या हम कुछ उल्टी सीधी चीज की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मैजिक, व्हाट आर स्पेल्स? ये तो कुछ डार्क एनर्जीज से रिलेटेड होता है। सोचते हैं या नहीं सोचते ऐसा? बट क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं तब आप क्या कर रहे हैं? आप वाइट मैजिक कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं जब आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है? दैट ऑल्सो कम्स अंडर वाइट मैजिक। जब आप प्रे करते हैं ईश्वर से, भगवान से, और आपकी वो प्रेयर पूरी हो रही है, तो तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप वाइट मैजिक नहीं कर रहे हैं? सो प्रेयर्स, हीलिंग्स, गिविंग पॉजिटिव इंटेंशंस, everything is which is done for the benefit of yourself and others, giving right intentions, giving positive intentions. Isn't it white magic? Isn't magic everywhere in the universe? क्या वो मैजिक नहीं है जब जाने अनजाने आपको कोई हेल्प मिल जाती है रास्ते में? एक सुनसान सड़क पे अचानक से एक ऑटो आ जाता है आपकी हेल्प करने के लिए। यस, इट्स मैजिकल। क्या आप एंजल्स में बिलीव करते हैं? एंजलिक बीइंग्स में बिलीव करते हैं कि एंजल्स हमारी मदद करते हैं आके? एंजल थेरेपी करते हैं बहुत लोग यहाँ पे। तो आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? यू आर प्रैक्टिसिंग वाइट मैजिक। All these modalities, they come under white magic. But unknowingly, because you haven't been told about it, आपको कभी किसी ने बताया नहीं है कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो। So all these things comes under white magic only. आप already white magic, which is, yes, this name is new. नेम नया नहीं है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, सब लोग ब्लैक मैजिक तो सब अच्छे, बहुत अच्छे से जानते हैं।
जानते हैं या नहीं जानते, इतना कॉमन है क्योंकि इतना ज्यादा रील्स में बताया जाता है, सोशल मीडिया पे बात करी जाती है इसके बारे में. सो व्हाट इज ब्लैक मैजिक? एनीथिंग विच इज डन with the intention of harming anybody, be it on a small level or a very high level, that comes under black magic. आप किसी को evil eye दे रहे हैं, किसी को jealous thoughts भेज रहे हैं, क्या है वो? That also comes, evil eye also is a black magic. So are you getting the difference? So everything is your intention, it is your frequency. Every modality that you are doing is it, isn't it frequency? आप वाइब्रेशंस का यूज कर रहे हैं उसके अंदर, आप फ्रीक्वेंसीज का यूज कर रहे हैं उसके अंदर. आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं ना उसको, इन द वे ऑफ ब्लेसिंग्स. हमारे पेरेंट्स हमें ब्लेस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं इसके अंदर? हमें एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं वो. और यही जो लोग हमसे जेलस होते हैं, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो हमें क्या करते हैं? हमारे एनिमीज, वो क्या करते हैं? वो हमें नेगेटिव थॉट्स भेजते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे जेलेसी रखते हैं, हमसे कंपटीशन रखते हैं. सो उनकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? नेगेटिव एनर्जी. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेंडिंग अस नेगेटिव एनर्जी. सो दोज आर नेगेटिव वाइब्रेशंस. सो कैन यू रिलेट नाउ? क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से? जितने भी लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. तो क्या व्हाइट मैजिक कोई ऐसी चीज है जो आज तक आपको पता नहीं थी? बट हमें क्या नहीं पता? हमें व्हाइट मैजिक का नाम नहीं पता, हमें इसके प्रिंसिपल्स नहीं पता, हमें इसके बारे में बेसिक्स नहीं पता. मे बी आप लोगों में से बहुत लोग स्पेल वर्क करते हैं, कैंडल्स को यूज करते हैं, या फिर पोटलीज बनाते हैं, तालिस्मान्स बनाते हैं, नॉट मैजिक करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें कर रहे हैं. बट आपको उनके बेसिक्स नहीं पता, उनके रूल्स नहीं पता. मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि आप बस किसी ने बता दिया और आप करते चले जा रहे हैं उसको. बट आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि व्हाइट मैजिक या हीलिंग्स के या स्पेल्स कर रहे हैं तो इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इसके एथिक्स क्या क्या होते हैं? एक हीलिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, स्पेल वर्क के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी एनर्जीज को हमें डेली बेसिस पे मेंटेन करके रखना है, जिससे हमें नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए, हम किसी की नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैच ना करें. क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं? तो हैंड रेस करिए. ये सारे बेसिक्स, सारे प्रिंसिपल, सारे मॉडल्स, सारे एथिक्स अबाउट ऑल एनर्जी वर्क, ऑल स्पेल वर्क, ऑल हीलिंग्स, जो आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई है. राइट? तो कितने लोग जानना चाहते हैं? हैंड रेस करेंगे जल्दी से. सो दैट इज वाई टुडे वी आर, यस, so that is why today we have connected here with you all to tell you all these basics, all these things, and white magic होता क्या है, व्हाइट मैजिक के अंडर आता क्या क्या है, ये सब चीजें आज हम जानेंगे. मैनिफेस्टेशंस कैसे करी जाती हैं? क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन वर्क इतना ही होता है कि हमने एक कैंडल जला दी और हमने उस पे कुछ हर्ब्स डाल दिए और हमने कुछ एक विश शीट बना दी और बस हमने यूनिवर्स में इंटेंशन डाल दी? या फिर एक कैंडल जलाई, एक बे लीफ पे हमने नाम लिख दिया, एक कोड लिख दिया और हमने उस बे लीफ को बर्न कर दिया और हमारी विश यूनिवर्स तक चली गई और हमें मिल गई? क्या मैनिफेस्टेशन वर्क इतना ही होता है? आपको लगता है इस तरह से मैनिफेस्टेशंस वर्क कर जाएंगी? फॉर मैनिफेस्टेशंस टू वर्क, you should have a manifestation mindset.
जितने भी लोग हैं जो कामयाब हैं, जो कि एक हाई पोजीशन पे हैं, या फिर जो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सब लोग मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं और अपनी लाइफ में इस जगह पे पहुंचे हैं. बट यू नो व्हाट दे हैव इन कॉमन? दे नो द बेसिक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. They have a manifestation mindset. Manifestation work is a discipline in itself. आप क्या दे रहे हैं? इट्स एनर्जी एक्सचेंज. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? आपकी एनर्जी दे रहे हैं आप उस वर्क में. Isn't it? Are you not exchanging your energy in return of the manifestation you are asking for from the universe? क्या आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं उसमें? Everything is an exchange of energy. So even universe takes your energy. It's you are giving your energy. But क्या आप कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं जब आप घर में झगड़ा करके आए हैं और आप मैनिफेस्टेशन वर्क करने बैठ गए? क्या वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? So manifestation is just not a technique. It's a mindset in itself. और वो माइंडसेट कहाँ से आता है? डे टू डे अपने आप पे वर्क करने से. और वही हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि हम अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्टेशन के लिए हाई कैसे रख सकते हैं. इसमें हम ना ही आपको 40 मैनिफेस्टेशन के तरीके बताएंगे कि 40 अलग अलग टाइप की मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी करनी है, बट पूरा बेसिक आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर कि मैनिफेस्टेशन वर्क करते कैसे हैं, विच इज नोन एज द वाइट मैजिक. अब हम हीलिंग में भी क्या कर रहे हैं? हम मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हैं ना. हीलिंग्स में क्या कर रहे हैं? आप हीलिंग्स करते हैं अपने लिए. आप फाइनेंस चाहते हैं, आप गुड हेल्थ चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए चाहते हैं, तो आप व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग, इजंट इट? इजंट दैट अ मैनिफेस्टेशन? आप कुछ विश कर रहे हैं उसके अंदर. आर यू नॉट मैनिफेस्टिंग मनी फॉर योर सेल्फ बाई डूइंग एनी डीलिंग? आर यू मैनिफेस्टिंग समथिंग, राइट? So everything's come under manifestation. And now let us understand what is white magic. White magic actually होता क्या है? So white magic को अगर बोला जाए तो हम, व्हाइट मैजिक इज अ फॉर्म ऑफ मैजिक जो कि बहुत डीप रूटेड है. उसके रूट्स कहाँ से आते हैं? उसके रूट्स आते हैं पॉजिटिव इंटेंशन से. एवरीथिंग इज वर्किंग विद आर इंटेंशंस. अगर हम हीलिंग कर रहे हैं, हम कोई भी मोडालिटी कर रहे हैं, हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या जरूरी है? फर्स्ट बेसिक थिंग इज आर पॉजिटिव इंटेंशन. एंड हम अलाइंड होने चाहिए नेचर की रिदम के साथ. सो इफ यू आर डूइंग हीलिंग वर्क, इफ यू आर डूइंग बैलेंसिंग, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने का काम कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में बैलेंस लाने का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, दूसरों को, राइट? सो एवरीथिंग आप क्या करें? हीलिंग में भी आप यही करते हैं, स्पेल वर्क में भी आप यही करते हैं. सो ऑल दिस इज वाइट मैजिक विच इज यूजिंग द लाइट ऑफ द यूनिवर्स. तो हम क्या बोलते हैं रेकी में? क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमारा एक कनेक्शन बन रहा है और हम उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं सामने वाले को. ऐसा ही करते हैं ना हम. सो इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट मैजिक, जो कि बहुत एंशियंट ट्रेडिशन से, फिलोसफी से आया है. यस, यस. सो बेसिकली मैजिक इज व्हाट? मैजिक इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग बिकॉज इट इज अ नेचुरल फोर्स जो हम सबके लिए अवेलेबल है. यूनिवर्सल एनर्जी क्या एक के लिए है? क्या मेरे लिए है? या सिर्फ प्रिया मैम के लिए है, या लोकेश सर के लिए है, या सरोज मैम के लिए है? यूनिवर्सल एनर्जी इज फॉर एवरी वन. एवरी वन कैन मैनिफेस्ट, एवरी वन कैन हार्नेस, राइट? सो व्हाइट मैजिक क्या करता है? फोकस करता है हेल्प करने पे. जब भी हम किसी की हेल्प करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम व्हाइट मैजिक कर रहे हैं. सो अभी लोग अभी हैंड रेस करके बताएंगे कितने लोग यहाँ पे व्हाइट मैजिक करते हैं. हाउ मेनी पीपल आर डूइंग व्हाइट मैजिक हियर?
कितने लोग हीलिंग का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। सो अभी जितने लोग बोल रहे थे कि हमें व्हाइट मैजिक नहीं पता है, अभी उन सबके हैंड रेज हो चुके हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, कितने लोग यहाँ पे दूसरों को ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हैं अपने बच्चों को। सो आप क्या कर रहे हैं? अगेन व्हाइट मैजिक। कोई भी इंटेंशन जब पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजी जा रही है, तो हम इंटेंशन ही तो भेज रहे हैं और उसके लिए हम कोई एक्शन ले रहे हैं। सो नाउ सो मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स। अभी सब लोग व्हाइट मैजिक ऑलरेडी जानते हैं करना, सिर्फ हमें उसके बेसिक्स नहीं पता है, सिर्फ हमें करना कैसे है, हम ये नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो इस कोर्स में हम यही जानेंगे, हम एनर्जी कैसे देते हैं, हम इंटेंशन कैसे देते हैं, हमें काम कैसे करना है उसके लिए। तो जो व्हाइट मैजिक करते हैं वो क्या बोलते हैं वो लोग अपने आप को? दैट वी आर गार्जियंस। हम ऐसे स्पेल्स करते हैं, हम ऐसे रिचुअल्स करते हैं जो एम्पैथी के साथ अलाइन करता है, जो कंपैशन के साथ अलाइन करते हैं, जो हीलिंग के साथ अलाइन करते हैं। एंड उसको हम स्पेल कास्टर्स भी बोल देते हैं, उसको हम बहुत सारे नामों से बोल देते हैं, उनको हीलर्स भी बोल देते हैं जनरली। सो बेसिकली हमारे को चाहिए क्या उसमें? हमें एक क्लियर माइंडसेट चाहिए, एक फोकस्ड इंटेंशन और हार्ट चाहिए, और एक अच्छी जेन्युइन विश होनी चाहिए हमारे पास। सो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि व्हाइट मैजिक के कुछ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? इट शुड हैव पॉजिटिव इंटेंशन एंड अलाइनमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? कि कोई भी व्हाइट मैजिक के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो पॉजिटिव इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। यस यस रिंजन मैम, इट इज पॉजिटिव इंटेंशन। सो इट इज सेड कि पॉजिटिव इंटेंशन जो है उसको हम हार्ट बोलते हैं, उसको दिल बोलते हैं। किसी भी प्रैक्टिस का जो हमारी पॉजिटिव इंटेंशन है, दैट इज द हार्ट ऑफ एनी प्रैक्टिस। अच्छा, हम हीलिंग करते हैं तो हम कहाँ से हीलिंग कर रहे हैं? हीलिंग कौन से चक्रा से होती है? सबसे पहले तो हीलर्स ये बताएंगे अभी कौन से चक्रा से हीलिंग करी जाती है। फटाफट से राइट इन चैट। So these are the basics. These are the very basics. कहाँ से हम हीलिंग करते हैं? हीलिंग एनर्जी जब हमारे अंदर फ्लो करती है, सो हमारे क्राउन चक्रा के थ्रू जाती है। हम क्राउन चक्रा से हीलिंग नहीं करते हैं, वो एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से हमारे अंदर एंटर करती है, यूनिवर्सल एनर्जी। देन हमारे थर्ड आई पे जाती है, देन विशुद्धि चक्रा पे जाती है, उसके बाद हार्ट चक्रा पे जाती है, और हार्ट चक्रा से दोनों हाथों के थ्रू हमारी हीलिंग एनर्जी फ्लो करती है। क्योंकि हमारी इंटेंशंस कहाँ से, हमारी इंटेंशंस का वास कहाँ पे है? कहाँ से आपकी इंटेंशंस आ रही हैं? आपके हार्ट से। कहाँ से आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो? अपने दिल से। पॉजिटिव इंटेंशंस कहाँ से निकल रही हैं? हार्ट से। सो एनर्जी फ्लो करती हुई क्राउन चक्रा से, इन सारे चक्रा से, हमारे हार्ट चक्रा से दोनों हाथों के थ्रू हमारे फ्लो करती है सामने वाले के ऊपर। क्लियर? फर्स्ट बेसिक पता था, ये नहीं पता था? सो ऐसे बहुत से बेसिक्स हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे, मैनिफेस्टेशंस कैसे करनी है, हीलिंग्स कैसे करी जाती हैं। आई नो आरती मैम, यस गुड, आपको पता है तो।
तभी पॉजिटिव इंटेंशंस को क्या बोला गया है, इट इज द हार्ट ऑफ एवरी हीलिंग, क्योंकि हमारे हृदय चक्र से जा रही है वो। सो इन वाइट मैजिक इट इज बिलीव्ड कि जो भी हम एनर्जी पुट करते हैं, जो भी हम एनर्जी देते हैं ब्लेसिंग के फॉर्म में, इट विल रिटर्न टू द प्रैक्टिशनर, वो प्रैक्टिशनर के पास वापस आती है। तो पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वापस आएगी। ओके, एंड जितने भी हम पॉजिटिव स्पेल्स करते हैं, प्लीज अभी स्क्रीन पे कुछ मत करिए। वो पॉजिटिविटी को रेडिएट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले इंटेंशन सेटिंग बहुत जरूरी है फॉर एवरी स्पेल, फॉर एवरी हीलिंग वर्क दैट वी आर डूइंग, ताकि वो अलाइंड हो। प्लीज स्क्रीन पर मत लिखिए, डोंट राइट एनीथिंग। So second principle of white magic. It is should be in harmony with the nature. हम जितने भी स्पेल्स करते हैं, जितने भी हीलिंग्स करते हैं, वो हारमोनी में होने चाहिए नेचर के साथ। सो व्हाइट मैजिक क्या करता है, इट ऑलवेज वर्क्स इन क्लोज हार्मनी विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जैसे कि अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, तो अर्थ एलिमेंट में हम क्या क्या ले रहे हैं। अब अर्थ एलिमेंट में क्या क्या आएगा, हमारे क्रिस्टल्स। कितने लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं। हर्ब्स, हमारे जो सिंबल्स होते हैं, नेचुरल सिंबल्स, वो सारे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। देन सीजन्स में क्या क्या आते हैं, हमारे मून फेजेस आते हैं। यस। तो हम जितने भी स्पेल्स करते हैं, हम नेचर के एलिमेंट्स को साथ में रख के करते हैं। कई बार हम सॉल्ट रखते हैं अपने साथ, राइट। हीलिंग्स के टाइम हम एक बाउल में सॉल्ट रखते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी होती है हम उसके अंदर डाल। सो सॉल्ट इज विच एलिमेंट, हु विल टेल मी सॉल्ट इज विच एलिमेंट। सॉल्ट कौन से एलिमेंट में आता है, जल्दी जल्दी चैट में लिखेंगे। अगेन वेरी बेसिक थिंग, सॉल्ट इज द, इट इज अर्थ एलिमेंट। सॉल्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म एंड इट इज अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व है सॉल्ट। सो अगेन वन बेसिक विच यू नीड टू नो, यू आर डूइंग एनी मैनिफेस्टेशन, एनी हीलिंग, एनी स्पेल वर्क। अभी who is writing on the screen, please don't write on the screen। क्लास पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन में मत लिखिए प्लीज। मनीष जी आप लिख रहे हैं, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास, प्लीज डोंट डू दिस। सो अगेन कि हम अपनी हीलिंग्स में यूज करते हैं, सॉल्ट को यूज करते हैं, क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, हर्ब्स का यूज करते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर टूल्स, हम प्रोटेक्शन वर्क करते हैं। हम इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ के रहते हैं जब भी हम, तो कोई भी हीलिंग होती है, कोई भी स्पेल वर्क होता है, हम नेचर के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। थर्ड इज द लॉ ऑफ रिटर्न। अब लॉ ऑफ रिटर्न क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिटर्न सेज इट इज नोन एज द रूल ऑफ थ्री, विच इज द कोर प्रिंसिपल इन व्हाइट मैजिक। अब क्या बोलता है, वेदर पॉजिटिव, वेदर नेगेटिव, वट एवर यू डू, इट विल रिटर्न थ्री फोल्ड टू यू। सो इट इज अनदर लॉ ऑफ रिटर्न, it is another law of magic, white magic, healing, that the practitioner needs to be mindful, he needs to be responsible। जो भी आप healing चूज कर रहे हो, जो भी spell करना चूज कर रहे हो, जो भी manifestation चूज कर रहे हो, it should never harm with anybody, it should never harm anyone, it should always coexist with nature's energy, with everyone's energy। बिकॉज हम जो भी चीज करते हैं उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। हम नेगेटिव भेजते हैं तो थ्री टाइम्स नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आती है। हम पॉजिटिव भेजते हैं तो थ्री फोल्ड पॉजिटिव एनर्जी हमें रिसीव होती है। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज फॉर हीलिंग एंड प्रोटेक्शन। सो व्हाइट मैजिक इज ऑलवेज सेंटर्ड अराउंड हीलिंग।
हमारी अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग। अराउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, हम हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ वाइट मैजिक। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट वी स्टडी द एथिक्स ऑफ वाइट मैजिक। अब एथिक्स, कुछ एथिक्स हैं हमारे, हम जब भी कोई काम करते हैं, हीलिंग वर्क करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसके कुछ एथिक्स, हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं जो कि प्रैक्टिशनर को फॉलो करनी होती है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। अब क्या आप किसी की नॉलेज के, विदाउट नॉलेज ऑफ दी पर्सन, क्या आप किसी की हीलिंग कर सकते हो? रेकी प्रैक्टिशनर्स को पता है ये चीज, है ना? हमेशा ये रूल सिखाया गया है कि कभी भी किसी की नॉलेज के बिना आपको उसको हीलिंग नहीं देना है। So there are certain ethics of doing energy work, of working with energies, doing spell work. So first is do not harm anybody. हम किसी को, it is the fundamental rule of white magic that we avoid causing harm to anybody, whether the harm is physical, emotional or spiritual. हम कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स में। देन कंसेंट एंड बाउंड्रीज, हमेशा लोगों को बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए जब हम स्पेल कास्ट करते हैं। स्पेल कास्ट मतलब स्पेल्स करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, वाइट मैजिक करते हैं, सच एज जब हम लव के स्पेल्स करते हैं स्पेशली। सो हमें हमेशा एक रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज मेंटेन करके रहना चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी मैजिक, वाइट मैजिक कर रहे हो, उसमें ट्रांसपेरेंट होने चाहिए हो आप। आपको जिसको भी हीलिंग देना है, आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनके साथ। देन ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। सो बेसिकली मैजिक इज व्हाट? मैजिक इज अ गिफ्ट, एंड हम हमेशा एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, या तो मटेरियल फॉर्म में करते हैं क्योंकि हमें गाइडेंस भी मिल रही है एनर्जीज के थ्रू, हमें मटेरियल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं एनर्जीज के थ्रू। सो वी ऑलवेज गिव ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग बैक टू द नेचर। क्यों करते हैं हम ग्रैटिट्यूड? क्या इंपॉर्टेंस है ग्रैटिट्यूड की? क्योंकि हम अपने भाव दे रहे हैं, राइट? ग्रैटिट्यूड इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव एनर्जी वी आर गिविंग बैक। अंडरस्टूड? इतना इतना समझ आया? इजी है, प्रिंसिपल्स मुश्किल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब हम कुछ मैजिकल टूल्स भी यूज करते हैं। अब वो टूल्स क्या क्या हैं? सो हियर इज सर्टेन टूल्स दैट वी यूज वेन एवर वी प्रैक्टिस। अब हम बहुत बार ऐसा होता है, हम कैंडल्स का यूज करते हैं, राइट? हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। तो कैंडल्स क्या सिंबलाइज कर रही है? कैंडल इज वन ऑफ द टूल्स दैट वी यूज इन वाइट मैजिक। तो हम इस कोर्स में कैंडल्स को हम रेकी के साथ, आपकी किसी भी हीलिंग मोडालिटी के साथ आप कैसे कंबाइन करके यूज कर सकते हो, वो हम सीखेंगे। तो कैंडल्स क्या सिंबलाइज करती है? इल्यूमिनेशन को सिंबलाइज करती है, वार्मथ को, स्पिरिचुअल क्लैरिटी को। एंड कौन सा एलिमेंट है कैंडल का? हु विल ट्राई? या किसको पता है एलिमेंट कौन सा है कैंडल के अंदर? विच एलिमेंट आर वी वर्किंग विद इन कैंडल्स? फायर एलिमेंट, यस। सो वी आर हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ द फायर एलिमेंट। यस, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। सो फ्लेम का क्या काम होता है? व्हाट डज द फ्लेम डू? फ्लेम क्या करती है? इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स जो कि नेगेटिविटी को बर्न करती है, हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करती है। सो लेट्स प्ले अ स्मॉल क्विज, जिसमें कि मैं आपसे कुछ कैंडल्स के बारे में पूछूंगी, कुछ कलर्स के बारे में पूछूंगी, एंड मैं देखूंगी किस किस को पता है कौन सा। यू कैन ट्राई योर लक ऑल्सो। सो आई विल रिमूव माई स्क्रीन शेयर एंड so white color, what is white color for? You can write in your chat. White color क्या डिनोट करता है? Yes, peace, purity, right? Cleansing, okay. Peace,
Okay. So white color brings healing. It brings clarity, purity, right? So very good. Green color का कौन बताएगा? ग्रीन कलर अबंडेंस का कलर है. ओके. प्रॉस्पेरिटी का कलर है. वेरी गुड. मनी. नो, लव नहीं है सरोज मैम. ग्रीन बेसिकली क्या है? ग्रोथ का कलर है. ग्रीन क्या क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है ना. आप पेड़ों को देखिए, पौधों को देखिए, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ग्रीन कलर ग्रोथ का कलर है. हम उसको अबंडेंस भी कह सकते हैं. सो देन रेड कलर किससे एसोसिएट होता है? रेड एंगर. जब हम हीलिंग वर्क करते हैं तो रेड कलर क्यों यूज करते हैं? लव. यस, लव इज करेक्ट. स्ट्रेंथ. वेरी गुड. सो स्ट्रेंथ, लव, करेज. लव भी कौन से वाला? फ्रेंडशिप वाला या पैशन वाला लव? पैशन. यस. तो जब हमें रिलेशनशिप में पैशन बढ़ाना है तो हम रेड यूज करते हैं. और जब हमें हार्मनी लेकर आनी है रिलेशनशिप के अंदर, फ्रेंडशिप लेकर आनी है, हमें हीलिंग लेकर आनी है रिलेशनशिप के अंदर, तो हम पिंक कलर की कैंडल का यूज करते हैं. तो ये बहुत बेसिक्स बेसिक्स हैं जो हम कोर्स के अंदर समझेंगे इसके बारे में. देन हम क्या करते हैं? कुछ और टूल्स हैं जो हम मैजिक में यूज करते हैं. हम क्रिस्टल्स को कंबाइन करते हैं, है ना. कितने लोग हैं जो रेकी के अंदर क्रिस्टल्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं? हीलिंग वर्क में क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, नॉर्मली क्रिस्टल हीलिंग करते हैं. या फिर आप बिल्कुल ही नए हैं, आप जानते ही नहीं है उसके बारे में, है ना. लोकेश सर कह रहे हैं, नहीं मैं तो बिल्कुल नया हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ. व्हाइट मैजिक इज सो न्यू टू मी. यस, न्यू न्यू न्यू. सो डोंट वरी, अगर आप एक हीलर है, एक प्रैक्टिशनर है, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं. और क्योंकि आपको बेसिक्स सिखाए जाएंगे इसके अंदर. और अगर आप ऑलरेडी हीलिंग वर्क करते हैं, आप या फिर न्यू भी हैं, है ना, तो भी सिखाया जाएगा. और ऑलरेडी करते हैं तो आपके लिए तो एक एड ऑन बेनिफिट है ही है इस कोर्स के अंदर. सो देन क्रिस्टल्स का यूज करते हैं. और इन डेप्थ आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी सिखाया जाएगा. कौन सा क्रिस्टल किस लिए यूज होता है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, क्या सिंबलाइज करता है वो क्रिस्टल्स. सो वी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट क्रिस्टल्स. अब अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं कुछ क्रिस्टल्स की. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? जल्दी जल्दी चैट में लिखेंगे. क्लियर क्वार्ट्ज के क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों यूज करते हैं हम क्लियर क्वार्ट्ज? क्लियर क्वार्ट्ज का मेन पर्पस क्या होता है? हीलिंग. यस, हीलिंग. यस. हीलिंग. सी, क्लियर क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टल. ठीक है. एब्जॉर्ब नेगेटिविटी. नहीं पता, न्यू है. थोड़ा क्लेंजिंग. ठीक है. सो क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा क्रिस्टल है जो कि एम्पलीफाई करता है एनर्जी को. राइट. आपने मोस्टली क्रिस्टल्स के साथ देखा होगा कि क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है? चक्रा बैलेंसिंग. हम्म. सो क्योंकि एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, ऑरा को बूस्ट करता है, आपके ऑरा को एनहांस करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है. एम्पलीफिकेशन ऑफ एनर्जी मेन काम है क्लियर क्वार्ट्ज का. एम्पलीफाई करता है एनर्जी को, क्लैरिटी लेकर आता है. देन रोज क्वार्ट्ज के बारे में कौन बताएगा? लव. इट्स अ लव क्रिस्टल. सो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन ताकि सब लोग देख सकें. सो बेसिकली हमने कैंडल्स की बात करी कि अलग अलग टाइप की कैंडल्स होती हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर. और हम इन डेप्थ इनके मीनिंग्स भी सीखेंगे क्लास के अंदर, कोर्स के अंदर हमारे. देन वी हैव
वी टॉक्ड अबाउट क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं? क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, रोज क्वार्ट्ज, सिट्रीन, सेलेनाइट, ब्लैक टोरमलीन प्रोटेक्शन का काम करता है, ग्राउंडिंग का काम करता है, नेगेटिव शील्ड, नेगेटिविटी से शील्ड करता है हमें। इसी तरह से सिट्रीन जो होता है अबंडेंस लेकर आता है, हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है। पायराइट है, मनी के लिए हम यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। देन एमेथिस्ट, अगेन एमेथिस्ट थर्ड आई चक्रा का, हमारे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है हमें, प्रोटेक्शन देता है हमें। वी विल लर्न अबाउट ऑल द क्रिस्टल्स इन द कोर्स। देन कुछ हमारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, किचन में भी मिल जाते हैं हमें। अब आपको पता है मिंट हर्ब क्या करता है? मिंट, पुदीना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे, क्योंकि हर्ब्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, और व्हाइट मैजिक में भी हम हर्ब्स का यूज करते हैं ताकि हम पॉजिटिव आउटकम्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। मिंट क्या लेकर आता है? प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है मिंट। उसको यूज कैसे करना है ये हम हर चीज सीखेंगे कोर्स के अंदर। रोजमेरी, रोजमेरी क्या करता है? क्लैरिटी लेकर आता है, मेमोरी के लिए यूज होता है। ऐसे ही बेसिल, अगेन बेसिल को हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लव अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। देन सिनेमन, सिनेमन रिचुअल बहुत लोगों ने सुना होगा, सिनेमन यूज करिए, सिनेमन पाउडर, सिनेमन स्टिक, है ना? तो क्या कर रहा है सिनेमन? सक्सेस कर रहा है, हमारी मैनिफेस्टेशंस को सक्सेसफुल बना रहा है, इसलिए हम सिनेमन का यूज करते हैं। बे लीफ, अगेन बे लीफ रिचुअल कर लो, बे लीफ को जला लो। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि विशेस को मैनिफेस्ट करता है बे लीफ हमारी। सेज इज, सेज आपने सुना होगा, सेज बर्न करो। सो सेज इज फॉर रिमूविंग द नेगेटिविटी, क्लेंजिंग, क्लेंजिंग का काम करता है सेज। देन वी हैव सर्टन सिंबल्स दैट वी यूज इन वाइट मैजिक, जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं अपनी हीलिंग्स के साथ। सबने पेंटिकल का नाम सुना होगा, पेंटिकल होता है ना? तो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल। देन वी हैव आई ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको हम ईवल आई बोलते हैं, जो कि नेगेटिविटी को हटाता है। क्रिसेंट मून, नॉट्स को कैसे यूज करेंगे, स्पाइरल को, आंख सिंबल को, शील्ड कैसे बनाएंगे, सिजिल शील्ड कैसे है, क्रॉस रोड सिंबल, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स के बारे में हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। अब एक आज सिंपल सा एक स्पेल डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि हम 40 स्पेल्स जो सीखने वाले हैं किस तरह के होंगे, और हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे हम कैंडल यूज कर सकते हैं, हम हर्ब्स का यूज कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, और हम इन स्पेल्स को यूज कर सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन स्पेल्स हैं ये। तो जब हम सीखेंगे तो हम 40 मैनिफेस्टेशन स्पेल्स इसके अंदर सीखेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीके की एनर्जीज को यूज करेंगे, और अलग अलग तरीके के स्पेल्स बना के हमने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं इस कोर्स के अंदर, ताकि आप हर टाइप की अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकें। सो टुडेज स्पेल which I'm going to tell you is न्यू लव अट्रैक्शन स्पेल। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो बेसिकली क्या होगा इस स्पेल के अंदर? दिस विल ड्रॉ हेल्दी लविंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ, है ना? सभी लोग चाहते हैं अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप। कोई ऐसा पर्सन को मैनिफेस्ट करें जो कि, जिसको हमें कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं है स्पेल के अंदर, ना मैनिपुलेट करना है। ओनली वी आर क्रिएटिंग एन ऑरा ऑफ लव एंड ओपननेस इन आवर लाइफ, so that we can attract compatible caring people in our life। इस स्पेल को वो लोग भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी, जिनके पार्टनर्स हैं, बट अपने बॉन्ड को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उनके साथ, राइट? तो अब इसमें हम क्या क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा स्पेल है, इसमें हम रेड या फिर पिंक कलर की कैंडल का यूज करेंगे। अब कौन बताएगा, अगर पैशन बढ़ाना है, रोमांस बढ़ाना है रिश्ते में, तो कौन सा कलर यूज होगा, रेड या पिंक? रेड, यस। तो अगर हमें पैशन बढ़ाना है रिलेशनशिप के अंदर, और अगर हमें कंपैशन बढ़ाना है, लव की एनर्जी ज्यादा बढ़ानी है, तो कौन से कलर की कैंडल यूज करेंगे? यस, एब्सोल्युटली राइट, वी विल यूज पिंक कलर। तो इतना तो सब समझ गए रेड कैंडल और पिंक कलर में डिफरेंस क्या है।
अब इसके लिए आप जल्दी से लिखते जाएंगे क्या क्या लेना है आपको। एक रेड कलर की या पिंक कलर की कैंडल एज पर योर नीड। देन यू विल टेक ड्राइड रोज पेटल्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है लव को, ब्यूटी को, अट्रैक्शन को। देन यू विल टेक अ पीस ऑफ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि लव और इमोशनल हीलिंग के लिए होता है। डोंट वरी, वी विल स्टडी अबाउट ऑल द क्रिस्टल्स इन द कोर्स। देन एक छोटा सा वाटर का बाउल लेंगे। वाटर इज योर इमोशंस, तो अगर हमें जो सिंबलाइज कर रहा है हमारे इमोशंस को, फ्लूइडिटी इन रिलेशनशिप्स। देन एसेंशियल ऑयल लेंगे। ये आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। यू कैन टेक रोज ऑयल एंड लैवेंडर ऑयल। यू कैन anoint योर कैंडल। देन यू विल टेक अ पीस ऑफ पेपर, पेन, और आप अब उसके ऊपर अपनी विश लिखनी है आपको। नाउ अब रिचुअल को स्टार्ट कैसे करना है, अपनी स्पेस क्लेंजिंग कैसे करनी है, जो भी नेगेटिविटी है आपके स्पेस में उसको कैसे हटाना है, कैसे स्पेस पे बैठना है, आपको क्या क्या यूज करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए सॉल्ट वाटर का मॉपिंग कर सकते हैं जिस भी एरिया में आप यूज कर रहे हैं, बट देर आर मोर एडवांस्ड वेज विच वी विल टीच यू इन द कोर्स फॉर क्लियरिंग योर स्पेस, अपनी स्पेस को कैसे क्लियर करना है। राइट नाउ विजुअलाइज अ लविंग रिलेशनशिप, जो अपना जैसा भी रिलेशनशिप आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको विजुअलाइज करेंगे कि रिस्पेक्ट चाहिए आपको, जॉय चाहिए, काइंडनेस भी चाहिए आपको रिलेशनशिप में, एंड कैसा फील होता है आपको उस रिलेशनशिप में। सो ट्रेट्स ऑफ दैट पर्सन, वो पर्सन कैसा होना चाहिए जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देन ऑन दैट पेपर व्हाट यू विल राइट इज, you will write your manifestation that I welcome a healthy, loving relationship that brings mutual joy and growth। ऐसा करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, अपनी इंटेंशन लिखेंगे, और जो बाउल ऑफ वाटर आपने लिया है उसके नीचे उसको प्लेस कर देंगे। नाउ यू विल प्रिपेयर द कैंडल। अब कैंडल अभी आप फिलहाल क्या कर सकते हो, जस्ट रोज ऑयल के ड्रॉप्स को रब कर सकते हो आप उसके ऊपर। प्रॉपर कैंडल को अनॉइंट करने का तरीका आपको हर चीज सिखाई जाएगी कोर्स के अंदर। देन आप अपनी कैंडल के अराउंड रोज पेटल से एक सर्कल क्रिएट करेंगे। कैंडल को लाइट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे उसके अंदर कि फ्लेम उसका स्ट्रांग होता चला जाएगा। अपनी इंटेंशन भेजते चले जाएंगे आप यूनिवर्स के अंदर, एंड यू विल रिसाइट द स्पेल। सो व्हाट इज द स्पेल? With this light, I open my heart. With these petals, I invite love to start. Pure and kind with joy to share, a loving soul who truly cares. As I will, so mote it be. कुछ मिनट तक आपको मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है दैट दैट लव इज एंटरिंग योर लाइफ, और आप हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, कनेक्टेड है उस पर्सन के साथ। एंड देन आफ्टर द स्पेल, जब आपकी कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अर्थ के अंदर, धरती के अंदर सारी चीजों को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, एंड जस्ट बी ओपन, स्टे ओपन कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। राइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्पेल, एंड इसके डिटेल्स, इसके बेसिक्स, आफ्टर द स्पेल, बिफोर द स्पेल, ड्यूरिंग द स्पेल, हाउ यू विल डू ईच एंड एवरी स्पेल, we will teach you in the main course. So this is a new love attraction spell. Any doubts till now? Any questions till now? फॉर मनी, लोकेश जी आपको सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर, मनी के लिए भी सिखाया जाएगा, हर चीज के लिए आपको सिखाया जाएगा। सो लेट मी जस्ट शेयर द कोर्स लिस्ट विद यू। ये कोर्स में कंटेंट क्या क्या है। सो बेसिकली वाइट मैजिक के सारे फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, जो आपने थोड़ा बहुत उसको समझा है कि वाइट मैजिक होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एथिक्स, कैसे पॉजिटिविटी को जनरेट करना है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स क्या होती है, सिंपल ग्राउंडिंग मेथड्स, और इंटेंशन सेटिंग मेथड्स क्या होते हैं जब भी आप कोई इंटेंशन वर्क करते हैं। देन अपनी प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी है कि अपनी इंटेंशन को आप स्ट्रेंथन कर सके, पॉजिटिविटी हर डे आपके साथ रहे। मैजिकल टूल्स के बारे में सीखेंगे, कैंडल्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, जो आपकी
कोई भी प्रैक्टिस आप करते हैं, रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, एनीथिंग यू डू, टैरो रीडिंग करते हैं, उनको कैसे एनहांस कर सकते हो आप। सिंबल्स, कुछ सीक्रेट सिंबल सीखेंगे, जैसे कि पेंटिकल हो गया, क्रिसेंट मून हो गया, नॉट्स हो गया, आर्क सिंबल, आई ऑफ प्रोटेक्शन। मून फेजेस के बारे में सीखेंगे, जो भी 8 फेजेस ऑफ मून होते हैं, जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर होता है, कौन सा स्पेल, कौन सा हीलिंग वर्क हमें किस टाइम पे करना चाहिए। देन कलर मैजिक के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से कलर्स किस किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं। देन टूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर का क्या रोल है, सॉल्ट का क्या रोल है, वॉन्ड्स का क्या रोल है, रिचुअल नाइफ क्या होता है, कॉल्ड्रॉन्स क्या होते हैं, सब सीखेंगे। एथिकल बाउंड्रीज क्या सेट होती है, व्हेन नॉट टू डू मैजिक, हमें मैजिक कब नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे केसेस हैं जो हमें जिसमें हमें मैजिक नहीं करना है। देन कमिंग टू द स्पेल्स, तो स्पेल्स हम किस किस एरिया में सीखेंगे, प्रोटेक्शन के एरिया में सीखेंगे हम, जो कि सिंपल शील्डिंग स्पेल होगा। होम प्रोटेक्शन चार्म बनाना सीखेंगे, एनर्जी क्लियंसिंग स्पेल सीखेंगे। सेल्फ केयर के स्पेल्स होंगे, जिसमें हम सेल्फ केयर बाथ रिचुअल सीखेंगे, मिरर एफर्मेशन स्पेल, मिरर वार्ड। देन इमोशनल रिलीज एंड हीलिंग, इमोशनल रिलीज में क्या आता है, लेटिंग गो रिचुअल, हमारे पास्ट के नेगेटिव इमोशंस, फियर्स, रिग्रेट्स, ताकि हम पीस को अट्रैक्ट कर सकें। हार्ट हीलिंग कैंडल सीखेंगे हम, इमोशनल हीलिंग कैसे कर सकते हैं। गुड फॉर्च्यून कॉइन, जैसे कि तालिस्मान बनाना होगा। देन प्रॉस्पेरिटी की एरिया में भी लोकेश सर पूछ रहे थे, मनी के लिए बताइए। सो जॉब एंड करियर स्पेल सीखेंगे, लक बाथ, मनी अट्रैक्शन जार बनाना सीखेंगे। रिलेशनशिप के एरिया में स्ट्रेंथनिंग फॉर फ्रेंडशिप, न्यू लव अट्रैक्शन। देन रोमांस, इमोशनल हीलिंग कैसे करनी है हमें अपने पार्टनर्स के बीच में। होम हार्मनी, होम हार्मनी जैसे कि हार्मनी स्पेल फॉर होम, पीस कैंडल स्पेल, लैवेंडर पीस स्लीप सैशे, की हमें ड्रीम्स कैसे अच्छे आए, प्लेजेंट ड्रीम्स आए, कुछ लोगों को नींद आने की दिक्कत होती है। देन एंजाइटी रिलीफ, एंजाइटी रिलीफ स्टोन स्पेल, अर्थ ग्राउंडिंग स्पेल, हम नेचर की एनर्जी को कैसे हार्नेस करते हैं, रेन वाटर क्लेंजिंग कैसे करते हैं, सन की एनर्जी को कैसे यूज करना है, विंड की एनर्जी को कैसे यूज करना है, राइट। डेली एनर्जी बूस्ट, एनर्जी और वेलनेस के लिए क्या कर सकते हैं हम, वेलनेस जार बनाना सीखेंगे, क्रिस्टल हीलिंग स्पेल सीखेंगे। देन ऑरा के लिए हम कैसे अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हर्ब्स यूज करके, स्पेल यूज करके, राइट। स्मोक फ्री क्लेंजिंग कैसे कर सकते हैं, सेज, जिसमें हमें सेज, धूप, अगरबत्ती, गूगल लोबान का यूज नहीं करते, जिसके अंदर स्मोक फ्री होता है वो। देन क्लेंजिंग एंड चार्जिंग रिचुअल्स क्या क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर प्यूरिफिकेशन, थर्ड आई ओपनिंग स्पेल, जिन लोग जो भी हीलर्स है अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, थर्ड आई की पावर को एनहांस करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंज एंड चार्ज करना है, राइट। ड्रीम क्लैट्स, क्राइंग विद वाटर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस कोर्स। क्राइंग वाटर से हम कैसे इंसाइट्स रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस कैसे रिसीव कर सकते हैं हम वाटर के थ्रू, सो दैट इज नोन एज क्राइंग। देन न्यू मून रिलीज रिचुअल, न्यू मून पे इंटेंशन सेट करना, लेट गो करना, उससे कैंडल स्पेल सीखेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेल सीखेंगे हम। एंड ये सारी चीजें 40 स्पेल्स होंगे, जो कि बहुत से एरियाज में आपको हेल्प करेंगे लाइफ की, एंड वो बहुत डिटेल्ड होंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड क्लास नोट्स मिलेंगे जो कि स्टडी मटेरियल होगा, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आप सीख तो सकते हैं, आगे भी सिखा सकते हैं, क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं आप। क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको। सो दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 12 p.m. and the course fee is 5100, but we have kept it as a at a nominal rate of 3100, and today's special offer is 2500। तो अगर आप आज रजिस्टर करते हैं तो आपको 2500 पे करना है, अगर आप कल मॉर्निंग में करते हैं 12 बजे से पहले, सो आप 3100 पे करेंगे इसके लिए। सो इट इज अ 10 डे कोर्स, काफी एक्सक्लूसिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जो भी डिटेल्स हैं, पेटीएम का, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी लोग अभी रजिस्टर कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, इसके साथ एक आपको, इस कोर्स के साथ फ्री कोर्स दिया जा रहा है स्विच वर्ड्स का।
जो कि पीडीएफ मिलेगा आपको स्विच वर्ड्स का, विच विल हैव अ नंबर ऑफ स्विच वर्ड्स, जिसमें वैदिक स्विच वर्ड्स भी होंगे, इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी होंगे, और आपको वो सब फ्री में दिया जाएगा. सो दिस हैज अ बोनस ऑफर विद दिस कोर्स. तो हर एक एरिया के लिए आप वो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हो अपने लिए. सो देर आर मेनी स्विच वर्ड्स इन दैट. एंड जो लोग अभी रजिस्टर कर रहे हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, उनको एक फ्री एंजल कार्ड रीडिंग मिल रही है अभी के अभी. सो यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट फॉर योर reading of angel messages. Any questions you can ask right now. आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Any solution, Sudha ji? Solution is you can do the course through the recording. आपको recordings provide करी जाएंगी, आप उससे कर सकते हैं. फिगरीन से हमारा कैंडल स्पेल्स का एक अलग कोर्स है, जो कि इसका एडवांस है. इसमें आपको बेसिक कैंडल्स के बारे में सिखाया जाएगा. इसमें पूरा कैंडल मैजिक नहीं सिखाया जा सकता है. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम. Ma'am, kindly spell the words you said below the candle. ओके, You have स्पेल. to keep the ओके ओके. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट नाउ. That Yes. we will send you on the group. Don't worry. Okay, ma'am. You have to keep only pink color candle, Yes, yes, ma'am. only pink. And Okay, any question regarding the course details? Let me see chat messages. Q&A group for clarity. Yes, क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट होगा आपको क्लैरिटी के लिए. बिल्कुल दिया जाएगा, जिस पे मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ. लाइव है, ये लाइव ही कोर्स है. इट इज द लाइव कोर्स, जो कि 12 बजे इसकी दोपहर में क्लासेस होंगी. मंडे टू फ्राइडे. विल इट बी मंडे टू फ्राइडे? यस, एवरी डे राइट. मंडे टू फ्राइडे है सर, राजू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? यू कैन सी द गिवन डिटेल्स फॉर रजिस्टरिंग. जो जितने भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, आप ये डिटेल्स देख सकते हैं. यू हैव द फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर. Q&A ग्रुप होगा. यस, Q&A ग्रुप होगा. Yes, you will be taught protection spells. Yes. Is it in the name of Mr. Vineet? Yes. So along with the course, we are giving you a switch word course, which is free of cost. Any questions regarding the course? 7 चक्रा क्लीनिंग, यस, आपको बताई जाएगी. आपको स्पेल सिखाए जाएंगे मैम प्रज्ञा जी. So I assume no more questions here now. So again, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ. पेमेंट कल कर सकते हैं. यस, कल कर सकते हैं आप. 12 बजे से पहले पेमेंट कर सकते हैं संजय सर. अगर आप आज रजिस्टर करते हैं, सो चार्जेस आर 2500. कल, आज का जो ऑफर है 2500 है, इफ यू रजिस्टर टुडे.
Tomorrow the charges will be 3100. Yes, Gautamika ji. Hello, Yes, ma'am, you can unmute. ma'am, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. लाइव सेशंस होंगे या रिकॉर्डेड होंगे? नो, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, जो भी सेशंस होंगे. We'll और have नोट 10 live sessions, 10 classes. ओके. और जो नोट्स है वो हिंदी है या इंग्लिश? बहुत सारे in English. बहुत सारे इंग्लिश. ओके, थैंक यू मैम. Yes, Pragya. Yes, you can unmute. मैम जैसे हमारे चक्रा क्लीन होने जरूरी है स्पेल के लिए, जैसे स्पेल बोलते हैं कि ब्लॉकेज ज्यादा होते हैं तो वो वर्क नहीं करती है. हाँ, तभी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल्स भी है ना हमारे इसमें. तो मैम जो फिगर वाले जो कैंडल होते हैं और नॉर्मल वाले कैंडल होते हैं, तो इन दोनों मैम, में फिगरीन जो है ना, सी दीज आर मैनिफेस्टेशन स्पेल्स, ठीक है ना. इसमें हमने कैटेगरीज डिवाइड करे हुए हैं. अब जब अगर आपको कैंडल फिगरीन वाले में जाना है ना, तो कैंडल मैजिक का हमारा एक सेपरेट कोर्स है. उसमें हम हर टाइप की कैंडल सिखाते हैं, हर टाइप के स्पेल्स कैसे करे जाते हैं कैंडल्स को अलग अलग फिगरीन्स को यूज करके. तो उसमें वो एडवांस है, और ज्यादा एडवांस है वो. सो नेक्स्ट आप उसके बाद कैंडल, पहले आप ये मैनिफेस्टेशन का सीख कर फिर आप कैंडल्स का सीख सकते हैं, वो एडवांस लेवल है जिसमें आप और ज्यादा डिटेल में जाएंगे. तो उसके आप कैंडल सीख सकते हैं, आप क्रिस्टल एडवांस सीख सकते हैं साथ साथ, है ना. तो ये सब आप जार सीख सकते हैं, जार्स बनाना सीख सकते हैं. सो दैट इज मच एडवांस देन दिस, क्योंकि अभी हमने कैंडल के साथ वर्क किया, हमने इसमें कैंडल स्पेल सीखा जो कि हम टेपर कैंडल के साथ करते हैं. अब अगर आपको फिगरीन्स में जाना है ना, जैसे ह्यूमन कैंडल्स होती हैं, कैट कैंडल होती है, वुल्फ कैंडल होती है, तो उसमें आप एडवांस कैंडल मैजिक सीख सकते हो. वो भी रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो हमारा, या फिर जब लाइव आएगा तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो उसको. मैम बेसिक का इसी प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, बट उसमें मेरे को कुछ क्लियर नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आया और वो स्पेल कर भी नहीं पाई मैं. इसमें मैम इसी किया हुआ है प्लेटफॉर्म से आपने? बेसिक. हाँ, लेकिन वो ऐसा स्पेल समझ ही नहीं आया मुझे जैसे नॉर्मल कोई पर्सन कर सके. कहाँ से किया था मैम? यहीं से ही किया है मैम. क्या चीज, इसी कैंडल प्लेटफॉर्म स्पेल से. किया था आपने? हाँ हाँ, बेसिक का रिकॉर्डिंग मैंने लिया हुआ है. मैम, रिकॉर्डिंग इज वेरी मच इन डिटेल. तो उससे पहले आपको कैंडल के बारे में कुछ पता था पहले से? हाँ मैम, किसी और जगह से भी किया हुआ था, लेकिन मेरे को इसमें था कि और कुछ क्लियरिटी आएगी, बट आया नहीं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है मैम, कि दैट इज वेरी मच इन डिटेल. इस बार पूरा क्लियर होगा कि नहीं, बस ये थोड़ा डाउट था. मैम एक बार अपना नंबर शेयर करेंगे? आई वांट टू चेक कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म से ही किया है क्या नहीं किया. आई विल चेक इट आउट बिकॉज अगर आपने किया होता तो आप श्वेता मैम का ही कोर्स है कैंडल तो वो. हम्म. आई मैम, वांट टू मेरा ही चेक. कोर्स है तो रिकॉर्डिंग में मैं ही दिखूंगी आपको. आप ये चेक कर लीजिए आपने श्वेता मैम का लिया है क्या, बिकॉज हमारे पास कैंडल मैजिक सिर्फ श्वेता मैम का ही है. तो आप पहले नंबर शेयर कीजिएगा. आई वांट टू चेक इन द एप्लीकेशन दैट वेदर यू आर रजिस्टर्ड विद अस और नॉट. नहीं सर, वो मना कर रहे हैं, नहीं किया उन्होंने मेरे साथ. हाँ तो फिर वो नहीं है ना, फिर आप नहीं बोलिए मैम कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म से किया. एटलीस्ट इतने सारे लोगों के सामने हमें तो अपनी रेपो पे बात आ गई कि हमारे कोर्सेज करके बच्चे ये कह रहे हैं. अभी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें बुला के बताता कि उन्होंने कैंडल मैजिक 3600 जगह से की है. ठीक है, और उनको रिजल्ट मिले हैं. आई हैव अ फीडबैक ऑफ वसुधा मैम जो खुद एक हीलर है, खुद पढ़ाती है. ठीक है, उन्होंने कई प्लेटफॉर्म से कैंडल मैजिक सीखा है. मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी भी प्लेटफॉर्म का बिकॉज इट इज इलीगल और अनएथिकल ऑन आवर पार्ट. उन्होंने जब श्वेता मैम से कैंडल मैजिक सीखा
उनको रिजल्ट्स आए और वो किसी और ग्रुप में भी लिखते हैं कि नाउ कैंडल मैजिक इज गिविंग मी वंडरफुल रिजल्ट बाय यू नो अप्लाइंग, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। थैंक यू मैम। सो प्रज्ञा मैम, जो आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो उसमें मैं थी क्या? नहीं थी ना? सो मैम, आपने मेरे से नहीं किया, मैंने आपको मैम अनम्यूट करा है। हाँ, लीना दबानी या टीना दबानी करके मैम थी। सॉरी, कौन थी? मैम नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसी से लिया था। ओके, तो मैम वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि अगर हमारा प्लेटफॉर्म होता तो मैंने ही करवाया है कैंडल मैजिक, और कोई भी फैकल्टी नहीं है जो कैंडल मैजिक करवाती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके, नो वरीज। यस सरोज मैम। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। क्या आपने ये कोर्स का सारा बताया हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में वापस से बताइए ना? सर क्या मैम, क्या चीज हिंदी में? ये जो आप सारा कोर्स करवाएंगे, जिसके बारे में बताएंगे, तो हमको हम्म। हिंदी में मिलेंगे या इंग्लिश में मिलेंगे? मैम यस मैम, क्लासेस हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती हैं, तो अच्छा। आपको कंफर्टेबल, यस मैम, आपको कंफर्टेबल रहेगा। मैं हिंदी में भी बात करती हूँ और इंग्लिश में भी बात करती नहीं हूँ, दोनों नहीं, लैंग्वेजेस जो में आप सिखाती हूँ। पीडीएफ देंगे, हमको पीडीएफ देंगे, वो किस में देंगे? सी मैम, स्टैंडर्ड पीडीएफ इंग्लिश में रहते हैं, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हिंदी में, कन्वर्टर्स होते मैम हैं, ये नहीं, गूगल वो मेरे लिए कन्वर्टर्स पे आप कर डिफिकल्टी सकते होगी हैं। मैम। वो मेरे लिए डिफिकल्टी होगी। मुझे हिंदी में पूरा चाहिए पीडीएफ, तो मैं हम्म। कोर्स ज्वाइन करूंगी और अभी कर दूंगी पेमेंट। इंग्लिश मैम में रहेगा बिकॉज मैम इसमें तो। बहुत चीजें होती है ना, आप उसको हिंदी में नहीं दे सकते करके। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें इंग्लिश में ज्यादा समझ आता है, हिंदी में बहुत कम समझ आता है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट मुझे हिंदी में इंग्लिश में समझ लेती हूँ। बहुत से ऐसे रहते हैं जिनके बारे में नहीं समझ पाती हूँ, नहीं लिख पाती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। मैंने जो भी कोर्स किए मैम हैं ना, इसमें, हिंदी में मैम लिए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है मैम, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे ना, तो उसमें एक एक हम्म। स्टेप को एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी हम मैनिफेस्टेशन स्पेल्स करेंगे ना, मैं खुद आपको बताऊंगी, आपको अब इस स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे ये करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, आपको नोट्स नहीं तक वो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए पीडीएफ तो देंगे ना आप हमको? यस डेफिनेटली, यू गेट पीडीएफ इन ईच एंड एवरी हाँ, कोर्स। तो या वो सारा इंग्लिश में देंगे आप? ओके यस, दैट इज इन इंग्लिश, यस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? So I assume, okay, I have registered. Thank you, Raju ji. So once again, I have registered, ma'am. Okay. So जो भी डिटेल्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिफोर वी एंड टुडेज मास्टर क्लास, टुडेज सेशन। Thank you all for joining in. I hope to see everybody today, tomorrow. प्लेटफॉर्म का क्या नेम है? प्लेटफॉर्म का नेम है प्रज्ञा मैम ऑकल्ट शाला। यस गौतमिका मैम। मैम अभी का जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग है मिलेगा कि मैंने मैम लेट आपको। ज्वाइन किया था ना। यस मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपको। मैम मुझे ऑलरेडी शायद जो प्रीवियस पर्सनली। सेशन की है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर चुका हूँ ग्रुप के अंदर, और ग्रुप ओपन है, आप पूछ सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कल सुबह तक आ पाएगी मैम, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा। मुझे भी ज्वाइन करना था ना, इसलिए। मैम आप प्रीवियस सेशन की देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, जो कि 2 दिन पहले ही हुआ था, वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ग्रुप का नाम क्या है? मैम क्योंकि औकलशाला के ग्रुप है, औकलशाला व्हाइट मैजिक करके ग्रुप है, नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए,
मैं आपको इस नंबर पे एक्चुअली आपके नंबर, एक्चुअली मुझे नंबर से ही आया है। मैम ओके। आपको जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है ना, सेवन जीरो ओके। फोर टू एट वन डबल ओके। फाइव थ्री वन इस वाले नंबर पे ओके। आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल ओके सर। प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डिटेल अलॉन्ग विद द ओके। टेस्टिमोनियल्स ऑफ द मैम। मैम के अगर आप टेस्टिमोनियल होंगे जो आप बच्चों ने खुद बोल रखा है, आप वो देखिए सुनिएगा, फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। Okay. To cover the topics in detail, I'm happy to do first ever course with you. Okay. Even I am happy to have you, Raju sir, for the first time in my student list. मेरे बहुत सारे students already यहाँ पर हैं. एक तो सरित मैम ही है. Hello सरित मैम, I can see you. How हेलो are you? मैम। हेलो। आई एम कैसे गुड। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। How is your practice going on? वेरी गुड। Very good. Getting results? आई थिंक सो आई स्टार्टेड लिटिल बिट गेटिंग रिजल्ट्स। Good. इट्स You टू you अर्ली टू seem to से। be much better now than before. बहुत अच्छे लग रहे हो आप पहले यस। से. थैंक यू। इम्प्रूवमेंट अब दिख रही है मुझे आपके अंदर. मैम मेरे को भी लगता है हीलिंग करते समय भी काफी इम्प्रूवमेंट लगती है मुझे। दो अभी हाथों में कोई फर्क नहीं पड़ा हम्म. शेकिंग में, बट अदरवाइज हेल्थ वाइज आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर। आई कैन सी दैट मैम. यस, आपकी एनर्जी बता रही है कि काफी बेटर लग रहे हो आप पहले से. सो हाँ कीप बेटर तो प्रैक्टिसिंग. हूँ। आई डू एवरी डे विदाउट मिस। मस्ट डू मैम. पूनम मैम, सरित मैम इज माय वॉयलेट फ्लेम कोर्स स्टूडेंट. सो इनको काफी आराम पड़ा है वॉयलेट फ्लेम करके. मैम का काफी डिफिकल्ट केस था, टाइम टेकिंग केस भी था, बट है। शी इज मच बेटर. आई एम मच बेटर। नाइस, गुड. मैम अब तो कलर्स भी इतने क्लियरली नजर आने लग गए हैं, क्या मैं क्या बताऊं आपको। वाओ, कौन कौन से मैम? वॉयलेट के ही वॉयलेट कलर, पिंक कलर, मतलब इसी लाइन में जो है सारे कलर्स इतने ब्राइट नजर आने लग गए हैं अब तो। ग्रेट मैम. अभी आगे आगे आप देखिए और भी बहुत सारे मिराकल्स होंगे इसके साथ. आई होप एंड आई नो इट दे विल शो मिरेकल। डेफिनेटली. तो मैम अगर परसेंटेज में बात करें सरित मैम, कितना भी रिजल्ट आया आपको? आई थिंक 1 मंथ हुआ आपको प्रैक्टिस करते हुए. आई थिंक हो गया 1 मंथ। हम्म. मे बी 20 डेज। 20 डेज. तो मैम कितना परसेंट आपको लग रहा है फर्क? मैम देखो हेल्थ वाइज तो काफी फर्क है। हाँ अभी शेक जो हाथ शेक करते हैं उनमें इतना खास फर्क नहीं है, बट अदरवाइज हेल्थ वाइज तो मतलब एनर्जी लेवल्स आर क्वाइट हाई। और जो मैम फेस का वो शेक वाला था, वो तो मुझे अभी बिल्कुल दिख नहीं रहा है. नहीं अब वो तो अभी है। पहले से कम हुआ है काफी. पार्किंसन में इतना फर्क नहीं पड़ा, बट अदरवाइज एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं, जैसे काम करने में एंड ऑल। तो एनर्जीज काफी अच्छी हो गई है, नहीं तो पहले तो आई यूज टू फील वेरी टायर्ड। हो जाएगा मैम. वो भी अभी 20 डेज में मैम एनर्जी लेवल अप हुआ है ना. धीरे 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 बॉडी के लेवल पे एनर्जी फिर आती है ना. यस। अभी आपकी एनर्जी यस। फील्ड क्लियर हो रही है इस समय, तो इसलिए एनर्जी बेटर एब्सोल्युटली। लग रही है आपको. बिल्कुल अभी मैम। बॉडी के लेवल पे आएगा तो हीलिंग होगी आपकी, फिजिकल हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी. मैम एक चीज पूछूं मैं। यस जब मैम. हम हीलिंग करते हैं तो पार्किंसन के लिए हमको क्या कहाँ किस जगह पे हीलिंग देनी चाहिए। मैम ओवरऑल करिए मैम, 7 चक्रास पे करते रहिए. वो तो मैं कर ही रही हूँ, बट कोई बस मैम स्पेसिफिक। वही करते रहिए, वही करते रहिए आप. आपका वही उसी से क्लियर होगा, क्योंकि पूरी बॉडी की हीलिंग जरूरी है. 7 चक्रास की नीडेड है आपको. वो तो मैं रोज ही करती हूँ। करते रहिए मैम. 6 मंथ्स करनी है आपको अभी. मैम मैं तो अब लाइफ लॉन्ग करूंगी, मेरे को फायदा होगा तो मैं लाइफ लॉन्ग ही करूँ। डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग तो करना ही है. हीलिंग तो सबको सीखना चाहिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं.
सब लोग हीलिंग सीखिए, जैसे खाना खाते हैं, नहाते हैं और जो भी करते हैं, आपको वो हीलिंग भी डेली बेसिस पे आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट, जो भी देख रहे हैं, श्वेता मैम जो है बहुत अच्छी तरह सिखाती हैं एंड वेरी लेमैन्स लैंग्वेज में सिखा के, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी सरित मैम, आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। थैंक प्लीज यू कीप मैम, डूइंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू। नो मैम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू टुक द स्टेप इन ज्वाइनिंग द कोर्स। आपने खुद अपने लिए सी, हम लोग सब अपने लिए खुद स्टेप लेते हैं। सो इट्स जस्ट वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव व्हाट वी नीड टू डू। आपने वो किया, तो है, इसलिए आपको बट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैम पर सिखाने का तरीका भी होता है ना अच्छा, जो तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। कई जगह आप सीखो तो यू डोंट इवन फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आता कि क्या है। जब तक समझ ही नहीं आएगी चीज, आप आगे कैसे करोगे। थैंक यू मैम, कीप प्रैक्टिसिंग। यस श्योर मैम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक कल यू, थैंक मिलेंगे यू। मैम, कल मिलेंगे 12 बजे। Oh, you have joined the course? Very nice. यस। Good. चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन, मच। सबने ज्वाइन किया टाइम निकाल के। एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो एट 12 p.m. in our white magic spell course, right? So thank you all. Have a good day. Good night. Next Violet Flame का बैच पूनम मैम अभी डिसाइडेड नहीं है। आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो और फिर बाद में लाइव ज्वाइन कर सकते हो, right? You can connect with the team for this. Okay, thank you so much, everyone. See you tomorrow then. Hope to see you सी all यू tomorrow in मैम, the सी यू main course. टुमारो। Bye bye. Take care. Good night. बाय।